नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो एचपी सेट आज एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया उसके पेपर 1 के आंसर की के बारे में। और आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि किस तरह से आपका पेपर रहा है और क्या आंसर रहने वाले हैं पेपर 1 के। ठीक है, तो ये जनरल पेपर था टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, जो लगभग क्या सभी के लिए जितने भी विषय में सेट एचपीपीएससी करवाता है, जितने भी विषय में करवाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश है, हिंदी है, उसके लिए पेपर 1 सेम रहता है। पहले भी मैं ये बात अपने यूट्यूब चैनल पर कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो पेपर डी जो है डी सीरीज आई है पेपर 1 की, तो उसकी आंसर की आज एनालिसिस कर लेते हैं कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर बात करें, जो पहला प्रश्न जो है डी सीरीज में हमारे पास उपलब्ध था, या डी सीरीज में पहला प्रश्न जो हमारे सामने आया वो है श्रेणी का क्या है कि 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। तो इसके बीच जो गलत संख्या जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 28। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो समांतर चतुर्भुज वाला था, तो जल्दी से इसके आंसर की चेक कर लेंगे। फिर आप जल्दी से जल्दी इनको अपना जो आपका पेपर हुआ है, अपना जो आपका क्वेश्चन पेपर के आंसर जो आपने दिए हैं उसके साथ मैच कर लें। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आना था ए यानी कि 21 सेंटीमीटर। फिर तीसरा अगर प्रश्न देखें तो इसका जो आंसर आना था वो सी आना था। 8 घंटे जो काम डिवाइड होता था वो तब रेखा मानवी मधु इस काम को 8 घंटे में कर सकती थी। ये पूरा प्रश्न पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाकर बताना चाहता हूँ कि जो आंसर्स है वो क्या रहने वाले हैं उनके। फिर जो प्रश्न नंबर 4 है उसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है सी यानी कि 30 सेकेंड। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 5वां, जो 35,000 रुपये प्ले स्टेशन खरीदा था, उसमें जो भी प्रतिशत ब्याज दर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है 5वें का वो रहने वाला है बी, 43,750। ठीक है, जो छठा प्रश्न है इसका आंसर रहने वाला है आंसर नंबर ए। ठीक है, IOB 143। ठीक है, 7वां जो चित्र आपके सामने दिया गया है इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी। इसका आंसर नीचे बी रहने वाला है, यानी कि तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, जो तीसरा ये आकृति यहाँ पर आपका दूसरे चित्रों से अलग है। ठीक है, 8वां जो प्रश्न है उसका रहने वाला है उत्तर बी यानी कि उपमान, इसका जो है आंसर रहने वाला है। फिर 9वें प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है सी, आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, फिर 10वें प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए। ठीक है, ए कौन सा आंसर इसका, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 11वां, उसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आंसर नंबर सी। ठीक है, क्या रहने वाला है, आंसर नंबर सी रहने वाला है। फिर जो 12वां प्रश्न है उसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी। ठीक है, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर 13वां जो प्रश्न है उसका रहने वाला है ए। ठीक है, 13वां जो प्रश्न है उसका आंसर ए रहने वाला है। 14वां जो प्रश्न है उसका रहने वाला है आंसर बी यानी कैडेमियम, इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर 15वां जो प्रश्न है उसका जो रहने वाला है आंसर ए, पेरिस समझौता आपका जलवायु कार्रवाई से संबंधित था SDG 13 गोल के आधार पर। ठीक है, फिर 16वां जो प्रश्न है उसका आंसर रहने वाला है डी। ठीक है, सीखने के परिणाम दक्षताएं, टीचिंग के लिए OBE का मुख्य रूप केंद्रित है, OBE का सीखने और परिणाम और दक्षता। ठीक है, 17वां जो प्रश्न है उसका आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी, प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय मांग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो बी रहने वाला है, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान बनाम सांसारिक ज्ञान, इसका आंसर बी रहने वाला है। 19वें का जो आंसर है वो सी रहने वाला है, औपचारिक शिक्षा का आरंभ और विद्यारंभ, यानी कि उपनयन किसे कहा जाता था, औपचारिक शिक्षा का आरंभ और विद्यारंभ संस्कार इसको कहा जाता था। 20वें का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी। ठीक है, 20वें का आंसर क्या रहने वाला है डी। फिर उन्होंने नेक भी लगाया होगा, नेशनल एक्रेडिटेशन जो संस्था है वो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए नैक जो है वो ग्रेडिंग करता है। लेकिन अगर विश्व रैंकिंग प्रणाली की बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या बोलते हैं, रैंकिंग करता है इसके लिए विश्व स्तर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, उनकी जो रैंकिंग है कि कौन विश्व में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो उसकी रैंकिंग आपका QRF करता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग करता है। ठीक है, QSWR। ठीक है, वो करता है। नैक क्या करता है, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, साइंस की जो रैंकिंग है वो और करता है, शायद कि नैक ही करता होगा, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन नैक जो है भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग करता है, इतना कंफर्म है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है वो DI का है। DI आपने सॉल्व की है या नहीं की है उसका अभी पता चल जाएगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ। 21 का जो आंसर आने वाला है वो है बी। ठीक है, 8 इसका आंसर आने वाला है। 22 का आंसर है ए। ठीक है, आपका 8:5 रहने वाला है। ठीक है, 23 का जो आंसर है वो रहने वाला है, 23 का बी रहने वाला है 212। ठीक है, इसका आंसर 212 रहने वाला है। और 24 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी। ठीक है, 24 का आंसर डी रहने वाला है। ये 2205 के आसपास आ रहा था। मैंने खुद एग्जाम दिया है, हालांकि मेरा 2019 में सेट एग्जाम क्लियर है, बट फिर भी मैं जुड़े रहने के लिए खुद भी एग्जाम देता हूं। तो आज मैंने खुद भी एग्जाम दिया था, तो इसका 2205 के आसपास इसका जो है आंसर आ रहा था, लेकिन इसके जो आसपास है वो 2210 है, तो इसलिए आयोग शायद 2210 इसका आंसर माने। ये थोड़ा गलत यहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन फिर भी 2210 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, 25वां अगर प्रश्न देखें तो उसका आंसर बी आने वाला है। बी यानी 40% के आसपास ये रहने वाला है। ठीक है, 26 का जो देखा जाए तो 26 का ए आने वाला है। मॉडेम जो है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, क्या जोड़ता है? मॉडेम जोड़ता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से केंद्रित है। दीक्षा जो है 27 का प्रश्न है, ये सी है। शिक्षक शिक्षा स्कूली स्तर के संसाधन से रिलेटेड है, दीक्षा प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर 28वां जो प्रश्न है बी, यानी कि डेटा स्टोरेज की शब्दावली में एसएसडी। एसएसडी का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। 29 का अगर देखा जाए तो 29 का सी आने वाला है, यानी पैकेट लॉस। रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नेटवर्क की कौन सी स्थिति सबसे ज्यादा नुकसानदेह, वो पैकेट लॉस हो जाएगा। 30 का ई गवर्नेंस के किस मॉडल में सरकार और नागरिकों के बीच संवाद शामिल होता है? तो 30 का आपका आ जाएगा सी, यानी 30 का आ जाएगा सी, G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, इसमें सीधा सिटीजन के साथ संपर्क करती है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आपका पैराग्राफ आ जाएगा 31 से 35 के बीच। पैराग्राफ का जो पहला प्रश्न है 31 में देखा जाए तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 31 का बी आ जाएगा। ठीक है, और 30 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 32 का आ जाएगा ए। ठीक है, 32 का आ जाएगा ए, और 33 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका बी। 33 का बी आ जाएगा। 34 का देखा जाए तो 34 का ए आ जाएगा। ठीक है, 34 का ये आ जाएगा। संचार के परिवर्तनकारी पहलू का तात्पर्य विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने और ज्ञान में योगदान देने की क्षमता को आकार देता है। ठीक, 35 का अगर देखें तो 35 का ए रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अनुच्छेद में एक अंतर्निहित अनुमान है, यानी केवल आईसीटी ही सार्थक अधिगम सुनिश्चित नहीं कर सकता? ठीक है, ये रहने वाला है। 36 की अगर बात करें तो 36 का रहने वाला है बी। 36 का बी रहने वाला है आंसर। 37 का अगर बात की जाए 37 का डी आंसर रहने वाला है। ठीक है, 37 का डी आंसर रहने वाला है, और 38 का बी आंसर रहने वाला है। ठीक है, 38 का बी रहने वाला है। ठीक है, 39 का क्या रहने वाला है? 39 का सी आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ चेक कर रहे होंगे, अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको चेक कर रहे होंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने कोई भी विषय में हो, किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, उसने सेट का एग्जाम दिया हो, तो पेपर 1 के आंसर की सेम ही रहने वाली है, और पेपर 1 का जो पेपर है वो भी सेम ही आया है सभी लोगों के लिए। तो आप उन लोगों को तक भी शेयर कर सकते हैं, ना केवल हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए। ये सभी विद्यार्थियों के लिए सेम ही पेपर था, अभी सेम ही आंसर इसके रहने वाले हैं। 40 की अगर बात करें तो 40 का डी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, शोर सिद्धांत में शोर का तात्पर्य कोई भी व्यवधान जो संदेश को विकृत कर सके वो शोर कहलाता है। ठीक है, 41 का क्या आ जाएगा? 41 का सी आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, 42 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, 42 का ए आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 43 का क्या आ जाएगा? 43 का रचनावाद किससे संबंधित है? 43 का बी आ जाएगा, ये छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, 44 की अगर बात करें 44 का सी आ जाएगा। ठीक है, 44 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, 44 का जो है सी आ जाएगा। 45 का जो है बी आ जाएगा। ठीक है, 45 का जो आंसर है वो बी आ जाएगा। ठीक है, 45 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 46 का क्या आ जाएगा? 46 का है डी आ जाएगा। ठीक है, 46 का आपके पास आंसर जो है वो डी आ जाएगा। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, 46 का डी आ जाएगा। 47 का सी रहने वाला है। ठीक है, 47 का सी रहने वाला है। ठीक है, डेटा संग्रह आप साक्षात्कार अवलोकन के स्टडीज के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, 48 का आपका क्या रहने वाला है? 48 का भी सी रहने वाला है। ठीक है, 48 का सी रहने वाला है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, जो आपका गैर संभाव्यता प्रतिचयन होता है, ठीक है, उसका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन रहने वाला है। ठीक है, 49 का क्या रहने वाला है? बी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, 49 का बी रहने वाला है। और 50 का आपका जो है वो
सी आंसर रहने वाला है। तो ये 50 प्रश्न थे पहले पेपर के, मैंने हिंदी में आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि हिंदी बहुभाषी हिमाचल प्रदेश है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं आती है, लेकिन फिर भी बहुभाषी जो है हिंदी में है, तो उसलिए क्या है आप लोग हिंदी में देखना पसंद करते होंगे, तो इसलिए हिंदी में इसको बनाया है। तो ये 50 प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने उसके आंसर्स रख दिए हैं और बहुत ही आसान पेपर था, कोई मुश्किल नहीं था पेपर 1। यदि मैं बात करूं पेपर 1 की तो लगभग 35 और 40 के आसपास ये प्रश्न करने लायक थे और लोगों ने किए भी हैं। कई लोगों से मेरी बात भी हुई है जिन्होंने 35 या 35 से 40 के बीच अपने मार्क्स बताए हैं और 30 से 35 के बीच तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी 30 प्लस प्रश्न इसमें अवश्य रहे होंगे। यदि आपके 30 प्लस प्रश्नों के आंसर नहीं सही हुए हैं तो शायद आप बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि इस तरह का पेपर था कि आप इसको आसानी से, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल था, तो इसलिए थोड़ा ये जो प्रश्न है थोड़ा लेंथी था। जैसे मैथ का और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि समय बहुत कम था, और बाकी डीआई थोड़ा आसान था। यदि आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे तो डीआई आसान था, बाकी भी अच्छा पेपर पूछा गया था। तो पेपर 1 जो है लगभग ठीक ही था। आपका 30 प्लस यदि स्कोर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 में आपने अच्छा स्कोर किया है। और पेपर 2 मैं हिस्ट्री की बात करूँगा, बाकी विषयों का ज्ञाता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में मैं कल ठीक 10 बजे हिस्ट्री का जो आंसर की है 100 के 100 प्रश्नों की बिल्कुल डिटेल्ड आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। तो देखते रहिए द हिस्ट्री वाला, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोगों ने अपने दोस्तों के बीच ये शेयर नहीं किया है तो उन तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। पेपर 1 जो आंसर्स हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पेपर 1 से मेरिट बनने वाली है HV सेट की, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपना सबका ठीक होता है, लेकिन पेपर 1 से ही मेरिट बनती है और आपका सेट क्वालिफाई होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द हिस्ट्री वाला।